हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आ गया हूं मैथ्स का क्लास नंबर 16 और 15 क्लास आपने देख ली है। पिछली क्लास से ही हमने संख्याओं को सीखना और वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, सारी संख्याओं को जानना प्रारंभ किया है। और पिछले टॉपिक में भी आपने कुछ संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। मैंने आपके लिए आज सम और विषम संख्याओं के कुछ शानदार क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और उनके बारे में जो आपको छोटी छोटी नॉलेज होती है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत मजा आने वाला है और गणित आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बस आप अपना विश्वास मुझ पर यूं ही बनाए रखें और आप कदम दर कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़े ध्यान से आप चीजों को सुनते रहिए और बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 16। इससे पहले की क्लासों को भी आपको कंटिन्यूटी में देखना होगा। यदि सभी क्लासों को आप कंटिन्यूटी में देखेंगे, लगातार क्लास नंबर 1, 2, 3 जितने भी उनके पार्ट हों उनको भी क्रम दर क्रम आप देखेंगे, उनकी पीडीएफ से प्रैक्टिस लगा लेंगे, तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स के सवालों में कोई समस्या नहीं रहने वाली है। बस थोड़ा बहुत जोर तो आपको आएगा ही, बाकी सारी चीजें आप यहां से सुने समझें। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से प्रैक्टिस लगा लें और क्विज वगैरह जो होती हैं उनमें भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिससे आपकी मैथमेटिक्स अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो आज बहुत ही सरल टॉपिक है, सभी वाकिफ होते हैं। सम विषम संख्या तो आप सभी जानते हो, बचपन से ही बहुत अच्छे से जानते हो कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे तो आप कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो जो इवन नंबर होते हैं वो होते हैं 2 से डिविजिबल नंबर, जिनमें 2 का भाग जाता है, या यूं कहें इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, वो भी सम संख्या होती है। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस क्रम में पढ़ने वाली सभी संख्याएं, यानी आप गिनती बोलते हो, एक संख्या विषम होती है, अगली संख्या सम होती है, फिर एक विषम होती है, एक सम होती है। यानी 2 क्रमागत संख्याओं की बात करें तो एक संख्या आपकी विषम होगी, एक संख्या आपकी सम होगी। मैं आपसे ये कहूं कि 100 तक कितनी विषम संख्या होती हैं और कितनी सम संख्या होती हैं, तो 1 से लगाकर 100 तक की गिनती में सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी को प्राकृत संख्या कहते हैं गिनतियों को, पिछले वीडियो में आपने सीखा। और सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 100 तक की संख्या होती है उनमें 50 सम होती हैं, 50 विषम होती हैं। कहीं भी कहे 10 तक कितनी सम कितनी विषम, तो 1 से 10 तक 5 सम होती हैं, 5 विषम होती हैं। यानी किसी भी सम पॉइंट तक देखें, सम संख्या के पॉइंट तक देखें तो आधी संख्या सम होती हैं और आधी उनमें से विषम होती हैं। तो सम विषम को आप अच्छे से जानते ही हैं। और विषम संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, और इन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चीजें। कुछ छोटा मोटा आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं, और वीडियो के लास्ट तक आप बड़े ध्यान से देखिएगा, सिर्फ सुनिएगा, आप लिखें चाहे से कुछ नहीं, लेकिन सुने बहुत ध्यान से चीजों को, क्योंकि आप अच्छे से सुन भी लेंगे, आधी चीजों को भी ढंग से सुन लेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपको गणित में आगे आने वाले टॉपिक्स में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस क्रमांक में बीजगणितीय रूप क्या होता है ये ध्यान दीजिए। बीजगणितीय रूप क्या है, यानी किसी एक संख्या को आप x माने, किसी एक संख्या को x माने तो नेक्स्ट संख्या होती है इससे 2 ज्यादा, यानी 2 जोड़ने से अगली सम संख्या आ जाती है। फिर आगे इसमें 2 और जोड़ दें, यानी x+2 में 2 और जोड़ेंगे तो x+4 उससे अगली। यानी कि आप यूं कह सकते हैं सम संख्याएं होती हैं वो 2-2 के गैप पर चलती हैं, 2-2 का अंतर होता है। लगातार जो संख्याएं होती हैं उनमें 2-2 जोड़ जोड़कर अगली सम संख्या प्राप्त करी जा सकती है, और सम में से 2-2 घटा घटा के पिछली प्राप्त की जा सकती है। तो समझ गए होंगे। इससे पीछे का लिखें आप तो x-2 हो जाएगा, फिर x-4 हो जाएगा। ये बीजगणितीय रूप हो गया है। सम संख्याओं को लिखने का बीजगणितीय रूप कहीं भी रीट,
सीटेट वगैरह एग्जाम्स के अंदर, केवीएस डीएसएसबी के एग्जाम्स के अंदर कई बार इनके बीजगणितीय व्यंजक वगैरह की बात किया हुआ है आयु के सवालों में कि बीजगणितीय व्यंजक कैसे बनता है, तो इनसे भी पूछा जा सकता है। तो छोटी सी बात है, पहला x माने तो अगला x+2 होगा, फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो x+4 होगा, यानी यूं कह सकते हैं 2-2 का गैप है, सभी संख्याओं में 2-2 का गैप है। तो सम संख्या 2-2 के गैप पे अवस्थित होती हैं। चलिए बात करते हैं विषम संख्याओं की। यहां से बात करते हैं विषम संख्या, जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जिनमें भाग जाता है उसे तो सम संख्या कहते हैं आप, और जिनमें भाग नहीं जाता है उनको आप विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या सब जानते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं ये, 1, 3, 5, 7, 11 जो आगे जितने भी नंबर हैं वो इस श्रेणी में पढ़ने वाले विषम संख्या होती हैं। और विषम संख्या भी 2-2 के गैप पे होते हैं। विषम संख्या का भी बीजगणितीय रूप वही होता है जो सम संख्या का होता है। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं, सर 2 प्लस कैसे? भाई आपके पास जैसे मान लो 1 है, इसमें आप 2 जोड़ोगे तो अगली संख्या 1+2 ही तो आएगी, 3 आएगी। फिर इसकी नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 1+4 आएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये 2-2 के गैप पे ही चलते हैं। तो विषम संख्या भी 2-2 के गैप पे चलती है और सम संख्या भी 2-2 के गैप पर चलती है। विषम संख्या भी लगातार 2-2 के गैप पे चलती हैं, जो लगातार संख्याएं होती हैं, और जो सम संख्याएं होती हैं वो भी 2-2 के गैप पे चलती हैं। बीजगणितीय व्यंजक ध्यान से देख लीजिए, दोनों का बीजगणितीय व्यंजक सेम है। मान लो कहीं पे आपसे ऐसे कहा गया कि कहीं भी ऐसे कहा जाता है कि 3 लगातार विषम संख्याएं हैं। कई बार प्रश्न में ऐसा होता है, वहां जरूरत पड़ती है, अभी थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लें केवल। किन्हीं 3 ऐसे लिखा हुआ मिल गया, किन्हीं 3 क्रमागत यानी क्रम से, सतत लगातार भी कह सकता है, क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग ये है, फला ये है, योग कुछ भी हो आगे, 3 क्रमागत विषम संख्या प्रश्न में लिखी हुई हैं और वो संख्या आपको दिख नहीं रही हैं, तो आपको उन संख्याओं को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो आप कैसे मानेंगे? आप कहेंगे सर पहली संख्या को यदि x माना जाए तो 3 लगातार हैं, तो अगली संख्या को x+2 माना जाएगा, क्योंकि विषम संख्या भी 2 के गैप पर होती हैं और सम संख्या भी 2-2 के गैप पे होती है। यहां विषम की जगह सम होता तो भी x+2 ही मानते, और विषम है तो भी x और x+2 ही मानते। कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर 2 प्लस कैसे? तो इसे ध्यान दें, मूल संख्या से 2 का गैप होता है। ये 2 सम आपको देखना नहीं है कि 2 से सम हो जाएगी, सम नहीं होगी, वो उनका गैप है, अंतर है। जैसे 1 और 3 में 2 का गैप है, 7 और 5 में 2 का गैप है, 7 और 9 में 2-2 का गैप है, उसको इंडिकेट कर रहा है। तीसरी संख्या को x+4 मानना पड़ेगा। अब आगे इनका योग कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसकी मूल भूमिका को समझ पाएं और थोड़ा बहुत उनको जानें। वैसे आप सभी जानते हैं, मुझे ये विश्वास है, और सभी, चाहे से आप अपनी जिंदगी में मैथ में कमजोर रहे हो, चाहे से होशियार रहे हो, मेरा मानना है कि कमजोर होशियार वाली कोई बात नहीं होती है। आप हमेशा से होशियार थे और होशियार ही हो, सिर्फ आपने ध्यान नहीं दिया। मैथमेटिक्स आपको कम आती है तो हो सकता है आपने उस सब्जेक्ट की ओर ध्यान नहीं दिया, बाकी तो आप होशियार सिंह तो हो ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इन सभी चीजों को याद भी कर सकता हूं और उनमें अच्छे नंबर भी ला सकता हूं। खुद पे विश्वास जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल को देखने से पहले या पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल इसे कर सकता हूं, कठिन हो सरल हो कुछ भी हो, मैं इस पे कोशिश कर सकता हूं और मैं निश्चित तौर से इसे सही कर सकता हूं। तो चलिए अब मैं कुछ जरूरी बातें, कुछ बच्चों को यह पता नहीं होता है या कई बार वो पूछते रहते हैं कि सर 0 है वो क्या है? तो 0 एक सम संख्या की श्रेणी में आती है। 0 पहली सम संख्या नहीं है, पहली सम संख्या 2 होती है, फिर 4 होती है। 0 को सम संख्या की श्रेणी में गिना जाता है। कोई आपसे ये पूछे कि 0 सम है कि विषम है, तो आप उससे कह रहे होंगे कि सर 0 है वो सम संख्या की श्रेणी में आता है। क्यों आता है वो भी थोड़ी सी बात मैं करता हूं आपसे।
जैसे सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो सम संख्या ही आती है। कोई भी सम संख्या लीजिए, जैसे 2 लिया और 8 लिया तो हमेशा क्या आती है, सम संख्या ही आती है। यानी एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या में जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। तो हम जीरो के साथ भी ये एप्लीकेशन लगा के देखें, क्या जीरो के साथ सही है? क्या जीरो यदि सम है तो इसे सम संख्या में जोड़ने से सम संख्या आनी चाहिए। बिल्कुल, ये सम संख्या होगी तभी ये सम संख्या में जोड़ने पर सम आती है, क्योंकि सम संख्या की प्रॉपर्टी होती है कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ें तो सम आएगा। यानी जीरो में आप सम संख्या जोड़ेंगे तो सम आ गया, तो आप कह सकते हैं कि जीरो का नेचर है वो सम संख्या के अकॉर्डिंग है। विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ते हैं, यदि विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। देखिए सम संख्या मिल रही है, और सम को एक सम संख्या हो एक विषम संख्या हो, एक तो आपके पास में हो सम संख्या, जैसे एक हो आपके पास विषम संख्या, तो हमेशा सम और विषम से क्या बनती है, एक सम संख्या एक विषम संख्या, दोनों को यदि आप जोड़ें, सम संख्या में क्या जोड़ें, एक विषम संख्या जोड़ें तो क्या बनती है, सम संख्या नहीं भाई, विषम संख्या बनती है। यहां आप विषम लिख लें, क्या बनती है, विषम संख्या बनती है। यहां लिख दें विषम। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ें तो हमेशा क्या बनती है, विषम बनती है। जैसे मान लो कोई भी सम संख्या है 2, इसमें आप 3 जोड़ें तो हमेशा क्या बनेगा, 5 बनता है। तो ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सम संख्या में सम संख्या जोड़ी जाती है तो सम ही संख्या बनेगी, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो फिर सम संख्या ही बनेगी, और सम में विषम जोड़ी जाए, एक सम संख्या एक विषम संख्या, और फिर उसमें विषम बनने वाली संख्या है वो विषम संख्या होती है, और 0 एक सम संख्या के अकॉर्डिंग गिनी जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, उन पे आप जाने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको प्रूव करना है, कहीं पे सिद्ध नहीं करना है कि 0 क्या होती है। बस 0 का ध्यान रखें, इतनी सी बात है आपके लिए कि 0 एक सम संख्या कैटेगरी में होती है, और कभी भी कोई पूछे कि 0 कैसी है तो आप कहेंगे कि सम संख्या है। चलिए अब खूबसूरत से सवालों की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं। फटाक से आप अपने ध्यान को पूरा बना ले, ऊर्जा के साथ बैठ जाएं और बड़े खुशनुमा मिजाज के साथ, बड़े हैप्पी मिजाज से आप यदि बैठेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो तो अपने साथियों को भी हमसे जोड़ें, ऐप के वीडियो को शेयर करें, नीचे शेयर का बटन होता है, वहां से आप शेयर करें अपने साथियों को, और आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप यहां जुड़िए। आप जितने लोग, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि चंद ही दिनों में हमने ज्यादा प्रचार भी नहीं किया और बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के भी आप हजारों की संख्या में मुझसे जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ा आप सभी के प्यार की बदौलत ही ऐसा हो रहा है। और फिर भी आप मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट अपने एक साथी को जरूर सजेस्ट करे, जिससे कि मैं आपके सामने इन सारी चीजों को कम से कम कॉस्ट में आप तक पहुंचा सकूं। यहां हजारों आपसे नहीं लिए जाएंगे, हमेशा मेरे जो कोर्स होंगे वो आपको कम से कम कोशिश करूंगा कि 100, 200, 300 तक मिलने की कोशिश हो, कि आप उसी के अंदर अच्छी चीजें सीख पाएं। और बहुत सारा मैटर उसमें, इतना मैटर कि आप नौकरी लग जाएं, इतना नहीं कि आप प्रोफेसर बन जाएं, बस इतना मैटर कि आप अच्छे से नौकरी लग जाएं, प्रश्नों को अच्छे से समझने लग जाएं। बस आप उन सारी वीडियो को देखें, वीडियो को देख के पीछे नहीं हटें, ये मैं आपसे कहता हूं। तो आप बिल्कुल ऊर्जा के साथ देखिए, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। सीटेट में पूछा हुआ है, कहीं भी पूछा हुआ हो, काम का प्रश्न है अपने लिए, और वो कहीं भी अन्य जगह पूछा जा सकता है। कई बार ये सोचते हैं कि सीटेट वाला मेरे क्या काम आएगा, मैं तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूं। भाई सम विषम संख्या रेलवे के लिए भी वही होती है जो आईएएस के लिए होती हैं। सम विषम तो सभी की कैटेगरी सेम होती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अन्य एग्जाम में उस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया और दूसरी एग्जाम में एज इट इज वही प्रश्न पूछ लिया गया। बाकी यहां समझ डेवलप की बात है, दिमाग में इतनी समझ डेवलप हो जाए कि सम विषम संख्या क्या होती हैं, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर नया क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है, तो उसे भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सही पूछा है, यानी 3 गलत हैं और इन 3 में से, इन 4 में से एक सही है, 3 गलत हैं। ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन क्या है,
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, तीन विषम संख्याओं को गुणा करें तो क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है। आप गुणा करके देख लें, कोई भी तीन विषम संख्या ले लें। इसको जांचने के लिए मैं एक ले लेता हूं, तीन ले लेता हूं, एक विषम संख्या 7, कैसी भी ले लें, क्रम से ले लें, आगे पीछे ले लें, तीन विषम संख्या होनी चाहिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग तीन विषम संख्या होनी चाहिए और उनका गुणनफल क्या सम होगा क्या। 7 या 21, 21 एकम 21, क्या ये सम संख्या होगी क्या। नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। प्रश्न कह रहा है कौन सी बात सही है, तो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम ही होता है, सम संख्याओं का गुणनफल सम ही होता है। सम और विषम संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो सम होता है। सम संख्या को विषम से गुणा कर दीजिए, सम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहां जो कह रहा है वैसा वैसा आप जांचते जाइए क्या कह रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन में देखिए, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। एक तो सम संख्या लीजिए, तो मैंने एक सम संख्या ले ली, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 10 हो गया, और एक विषम संख्या ले ली, विषम संख्या कोई भी 7 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। इनका अंतर है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3, क्या ये सम संख्या होगा क्या। नहीं, ये बात भी गलत है। यानी प्रश्न कह रहा है एक सम संख्या लीजिए, एक विषम संख्या लीजिए, उन्हें घटाइए, अंतर कीजिए। एक सम संख्या में से एक विषम संख्या घटा लीजिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, वो मान क्या सम आएगा क्या। ये चेक कर लिया तो आपने कहा कि वो सम नहीं आएगा सर, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे को जांचते हैं, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल। दो विषम संख्या होनी चाहिए, दो विषम संख्या ले ली मैंने 1 और 3, और एक सम संख्या ले ली, कोई सी भी सम संख्या ले लीजिए 6। इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, दो विषम संख्याओं को जोड़ें और एक सम संख्या, दो विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ें तो क्या सम संख्या आएगी क्या। तो आप कहेंगे निश्चित तौर से सर 10 बनेगा जो सम संख्या है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर था ये परीक्षा में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप अपने धैर्य को ध्यान से लगाए रखें और दिल थाम के बैठें। क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार मैं आपको आज दिखाऊंगा और बड़ी खुशी से देखिए इन चीजों को। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आप इसमें बता भी सकते हो। ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों को एक्स वाई ये ABCD दिखते ही थोड़ी सी बुखार सी चढ़ने लगती है। मैं ये कहता हूं मैथ्स आपको चाहे आए चाहे से नहीं आए, निश्चित तौर से आएगी यदि आप उससे नहीं डरेंगे, यदि आप उसके नजदीक जाएंगे, मैथ्स को जानने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा आती जाएगी। ये मैं आपसे पक्का वादा कर सकता हूं, यदि आप उससे डरे नहीं। देखिए, डरने की निराश होने की बात तो है ही नहीं। जितनी मैथ आपको आती है उससे कम तो होनी नहीं है। तो आपको बिल्कुल नहीं आती तो उस लाइन से पीछे तो आप जाने नहीं है। हो सकता है प्रयास से उस लाइन से आगे पहुंच जाएं और हमारी सफलता में मेरा भी, आपकी सफलता में मेरा भी कुछ योगदान हो जाए यदि इन चीजों को आप सीख पाए और मैं आपको सिखा पाया। तो जरूरी है आप ध्यान से देखते रहें, डरे नहीं। प्रश्न आए नहीं आए, सिर्फ आप चीजों को सुने, समझें उनको धीरे धीरे, कोशिश तो अवश्य करें आप। जैसे ये क्वेश्चन है, डरने की कोई बात ही नहीं है कि चलो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, प्रयास तो करते हैं। तो मैंने इसको देखा कि प्रश्न कह रहा है A और B दो विषम संख्या हैं। A और B दो विषम संख्या हैं। आप ये मान सकते हैं कोई दो विषम संख्या खुद मान लीजिए। आपने कहा सर एक 3 मान लेता हूं, एक 5 मान लेता हूं, ये A है और ये B है। कोई संख्या मान के चेक कर सकते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। कौन सी सम संख्या बनेगी, इनमें से सम संख्या कौन सी बनेगी, ऑप्शन को जांचना है। तो आप मुझे बताइए, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, A ऑप्शन के अकॉर्डिंग A और B दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए। प्रश्न के अकॉर्डिंग A विषम है और B भी विषम है, इन दोनों को जोड़कर एक जोड़ा जाए। 5 और 3 8, यानी 3 और 5 को जोड़ के एक जोड़ा जाए, क्या ये सम संख्या बनेगा क्या। तो आप कहेंगे 5 और 3 8 और 1 9, ये सम संख्या नहीं बनेगी, ये सम संख्या नहीं बनेगी। ऐसे आप जांच दें उसको। चलिए, A प्लस B क्या सम संख्या बनेगी क्या। दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या एक सम संख्या बनती है क्या। मैंने कहा बिल्कुल, एक विषम संख्या दूसरी विषम संख्या, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या बनती है। तो ये बिल्कुल बनेगी, यहां से देख सकते हैं। B ऑप्शन को कैसे देखते, A को आप 3 मानते, B को आप 5 मानते, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो ये एक सम संख्या बन रही है। प्रश्न के अकॉर्डिंग A और B को जोड़ा जाए, A और B माना है इसे, कोई भी अपनी मर्जी से दो विषम संख्या मान के चेक कर दीजिए।
ए और बी गए हैं कहीं भी, आप तो ए और बी को विषम संख्या मान के चेक कर दीजिए। क्या विषम संख्याओं को गुणा किया जाए, 3 को 5 से गुणा किया जाता 15 आता, तो ये तो सम नहीं बनती, ना ही 15 और 2 17 होता, वो भी नहीं बनती। तो समझ गए होंगे बी ऑप्शन सम था। एक दो क्वेश्चन और देखिए आप, ऐसा बेटर प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये रेलवे में पूछा हुआ है, आसान बात है। ए और बी विषम संख्या है, ए और बी विषम संख्या है, तो आप कोई भी नंबर मान लीजिए कि इनको मैं मान लेता हूं ये 5 है और ये कितना है 7 है। ए को मैं 5 मान लेता हूं, बी को मैं 7 मान लेता हूं सुविधा के लिए कि चेक कर पाऊं। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सम संख्या में बनेगा, सम संख्या कौन सा बनेगा। यहां मैं 5 लिख दूं, 5 और 7 12 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 12 करेंगे तो फिर ये 47 बनेगा। ये सम संख्या नहीं बनेगा। बी ऑप्शन को जांचता हूं मैं, बी ऑप्शन में ये 5 है, ये 7 है, 7 और 5 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, ये भी सम संख्या नहीं बनेगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग सम संख्या कहां बनेगी ये देखिए। अब ऐसे ही इसको जांचते सी ऑप्शन को, आप बताइए 5 + 7 7 5 12 और 1 13 होता है, ये भी नहीं बनेगा। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होता। वो आसान था। अब ये कैसा होता आप समझ गए होंगे। यदि मैंने इसको 5 माना है, इसको 7 माना है, ए और बी को, तो 7 और 5 12 और यहां 2 गुणा कर दीजिए इसको, 5 गुणा 7 गुणा 2, 7 पंजे 35, 35 2 70 ये हो गया और 12 ये हो गया। तो आप कह सकते हैं सर ये 82 हो गया और ये एक सम संख्या है, ये राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत छोटी बात है, ऐसे जांचने के क्वेश्चन जब भी इन फ्यूचर आपके पास किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं। देखिए नंबर सिस्टम के सवाल कई बार आपके सिलेबस में नहीं होते हुए भी आ जाते हैं। आपके सिलेबस में प्रतिशत है तो नंबर सिस्टम नहीं है तो जरूरी नहीं है वहां कोई सम संख्या का छोटा सा क्वेश्चन आपको डाल दिया गया तो भी आप उसे मना नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कहीं भी पूछी जा सकती हैं। एनटीपीसी में देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है 18/4/2016 को, 18 अप्रैल 2016 के पेपर में ये आपसे पूछा हुआ है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, x और y दो सम संख्या हैं। अब ये x सम संख्या है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, कुछ भी, इसे 4 मान लीजिए, इसे 6 मान लीजिए, कोई भी 2 ऐसे नंबर मान लीजिए रैंडमली, कोई से भी, क्रमागत कहे नहीं है, कोई से भी 2 नंबर ऐसे मानिए जो सम संख्या में हो। अब कह रहा है कौन सा विकल्प विषम संख्या है, कौन से विकल्प में विषम संख्या आएगी। तो चेक करता हूं मैं, x और y दो सम संख्याओं को जोड़ने से क्या विषम आती है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, 6 बनेगा, सम ही आती है। सम संख्याओं को सम संख्या में जोड़ने से सम संख्या ही आती है। और यदि आप कहें कि इनको घटाने से, तो आप कहेंगे 2 - 4 तो -2 आता है, आप कहेंगे सम ही आती है, विषम नहीं आएगी। बी ऑप्शन से भी नहीं आएगी। क्या सी ऑप्शन से आएगी क्या, तो मैं कहता 2 + 4 + 1 करते तो ये 7 बनता, ये विषम आती, बिल्कुल सही बात थी। और आप कहते सी ऑप्शन आएगा सर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी 2 सम संख्या हो, उन दोनों को जोड़कर 1 जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर से विषम संख्या मिलेगी। पर्सन यही चाहता था कि कहां विषम संख्या मिलेगी, आप हमें ये बता दीजिए। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। वैसा ही एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। P एक विषम संख्या है, P एक विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या मान लीजिए, P कोई भी विषम संख्या है, मान लेते हैं ये P है, वो कुछ भी है, आप कह दें कि ये 11 है, 7 है, 1 है, कोई भी विषम संख्या मान लीजिए जिससे आप इसको तय कर पाए कि यहां क्या चल रहा है। तो सम संख्या होगी, ऑप्शन में सम संख्या कौन सी होगी। यदि P में से 2 घटा दिया जाए, P 11 है, यदि 11 में से 2 घटा दिया जाए तो क्या ये सम संख्या होगी, तो आप कहेंगे नहीं सर, सम संख्या तो ये बिल्कुल नहीं होगी। यदि इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे सर 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, तो ये तो सम संख्या नहीं होगी। बी ऑप्शन भी सम संख्या नहीं होगी। क्या सी ऑप्शन सम संख्या होगी क्या, तो आप कहेंगे 11 में 1 जोड़ें, निश्चित तौर से सर सम संख्या बनेगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि कौन सी संख्या, वो एक विषम संख्या है। विषम संख्या में 1 जोड़ने पर सम संख्या बनती है, 2 जोड़ने पर, विषम में 2 जोड़ने से तो विषम ही बनती है, सम में 2 जोड़ने से सम ही बनती है, क्योंकि 2-2 के गैप पे सम संख्या रनिंग होती है, 2-2 के गैप पे विषम होती हैं।
लेकिन कोई विषम संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए तो फिर सम संख्या आ जानी है भाई, वो तो कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए उसमें। तो चलिए छठवां देखिए, एनटीपीसी में 3 अप्रैल 2016 के पेपर में पूछा हुआ है, x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, कुछ भी मान लीजिए, मैंने इसको 8 मान लिया, 4 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, अपनी स्वेच्छा से आप 10 मान लीजिए। x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, यदि आप बताइए ये 8 मानता तो -1 करता तो 7 होता, अगली विषम है क्या ये, अगली विषम, गौर कीजिएगा उस पे, अगली विषम, केवल विषम पूछता, यहां तो कह रहा था कि सम बता दीजिए, अगली पिछली से मतलब नहीं है, सम संख्या प्राप्त हो जाए। लेकिन यहां गौर से देखिएगा, प्रश्न ने कहा था अगली विषम संख्या, अगली यानी नेक्स्ट वाली। तो आप मुझे बताइए सम संख्या से नेक्स्ट अगली विषम कैसे आएगी, 9 यानी 1 जोड़ने से आएगी, वो कौन से विकल्प में था, सी ऑप्शन में था कि x + 1 कर दें तो अगली विषम संख्या आ जाएगी, अगली की बात कर रहा है। पिछली विषम संख्या कहता तो ए ऑप्शन आता, तो ये अगली विषम संख्या आई, अगली विषम संख्या, यदि कोई सम संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो अगली विषम संख्या आ जाती है, यदि कोई सम संख्या है उसमें 1 घटा दिया जाए तो पिछली विषम संख्या आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे, दिल्ली पुलिस सभी के लिए, ध्यान से बने रहिएगा। 15-20 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आज एक ही वीडियो होगा पूरा, तो पूरे वीडियो को बड़े आनंद से गदगद होके देखिएगा, कोई भी दबाव नहीं, आराम से देख लीजिए। रोजाना का 1-2 घंटा भी आप मेरे साथ अच्छे से देख लेंगे वीडियो को, या उसे वापस से 20-25 मिनट में फास्ट करके रिवाइज कर लेंगे, तो निश्चित तौर से आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा और करीब से सीखने वाले हैं, और मैथमेटिक्स को जिएंगे आप, फिर मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं करेंगे, जिएंगे। जैसे मुझे बहुत मजा आता है मैथमेटिक्स की बुकें पढ़ने में, बहुत मजा आता है उसके सवाल देखने में, कहीं भी फ्री भी रहता हूं तो मैं कई बार वीडियो देखता हूं, अलग अलग जो अच्छे अच्छे और टीचर हैं उनके वीडियो भी मैं कई बार देखता रहता हूं, तो बहुत मजा आता है। तो आपको भी मजा आने लग जाएगा यदि उन चीजों के करीब जाएंगे, वो आपकी थोड़ी सी जानकार हो जाएंगी, अच्छी फ्रेंड हो जाएंगी। एक आध सब्जेक्ट तो आपका हमेशा फ्रेंडली होता ही है, आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, और आप उसे आनंद से सीख भी लेते हैं, मुश्किल सवालों को भी आनंद से कर लेते हैं यदि वो थोड़ा सा आपके लिए फ्रेंड हो जाता है वो सब्जेक्ट। तो चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3 क्रमागत सम प्राकृत, सम संख्या हो क्रमागत। अब क्रमागत हमेशा भाग करे तो आप सबसे छोटी विषम संख्या या सम संख्या, जो सम हो तो सम लें, विषम हो तो विषम, क्रमागत सम संख्या तो छोटी से चालू करें, 2, 4 और 6। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो एक और ले सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि सर 10, 12 और 14, ये 3 हो गए। 3 क्रमागत, कोई भी 3 क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या के बारे में कहेगा तो उसने कहा है कि 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा करें, वो हमेशा किससे भाज्य होगा, हमेशा किससे कटेगा वो पूरा पूरा। तो क्या वो 16 से कटेगा हमेशा, क्या वो 24 से हमेशा कटेगा, क्या वो 48 से कटेगा, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए भाई, वो संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी, छोटी नहीं। यानी 16 से कट सकता है लेकिन 16 से बड़ा हो तो उससे काटेगा फिर। तो यहां ये किससे कटेगा, आप इसको देखिए, 4 दूआ 8 हो गया, 8 6 48 हो गया, तो छोटे से छोटे नंबरों को गुणा करके देख लें 3 को, उससे वो हमेशा कटेगा। यानी इन छोटी से छोटी संख्याओं को ये यदि पूरा काटेगा तो फिर इनको तो पूरा काटेगा ही काटेगा। तो सबसे बड़ा नंबर वो क्या हो सकता है, बी हो सकता है 48, जो हमेशा कोई भी 3 रैंडमली आप कोई भी 3 सम प्राकृत संख्या लीजिए, उनके गुणनफल को विभाजित करेगा ही करेगा। तो 48 इसको निश्चित तौर से वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो हमेशा इसको काटेगा। वैसे तो 16 भी इसको काटेगा, तो छोटी से छोटी की तो बात ही नहीं करनी है अपने को, यहां भी 48 लगा देंगे काटेगा। अब 96 यहां लगा देंगे तो नहीं काट सकता, क्योंकि छोटे से छोटे नंबर को लेंगे तो हमेशा नहीं काटेगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमेशा वो विभाज्य होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा 48। यदि यही प्रश्न विषम के साथ पूछता, यहां सम ना होकर विषम होता, तो आप 3 विषम संख्या लेते
और आप कहते हैं ये कम से कम किससे बड़ी से बड़ी संख्या 15 ऐसी होगी जो क्रमागत 3 विषम संख्याओं को काटने वाली, क्रमागत विषम संख्या 3 हो, उनके गुणनफल को काटने वाली 15 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी और 3 सम संख्याओं को गुणा किया जाए, वो गुणनफल 48 बड़े से बड़ा नंबर होगा जो हमेशा उसे काटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में पिछली बार 2 बार आया, 2 अप्रैल और 31 मार्च वाले पेपर्स में, देख सकते हैं डेट भी मैंने मेंशन करी है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, 2 क्रमागत विषम संख्या हैं, क्रम से हैं, उनका गुणनफल है 399 है, तो छोटी संख्या बताइए। यदि आपको लिखना होता तो एक संख्या को x मानते, एक संख्या को x+2 मानते, इन दोनों का गुणनफल है वो 399 है प्रश्न अनुसार, लेकिन ऐसे नहीं करना, ये गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणा करेंगे कई सारे काम। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा हो, ऐसा सवाल आए, देख के हो जाना चाहिए। देख के कैसे, आप कहेंगे सर देख के कैसे करें ऐसे को, तो आप प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझें। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 399 है, गुणा करने से 399 आया है, तो उसमें से किसी एक संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या स्वतः ही आ जाएगी। तो आप उनमें से छोटी संख्या ऑप्शन में पड़ी है कि नहीं, आप इसमें 17 का भाग दीजिए, क्या जाता है क्या, तो आप कहेंगे 17 2 34, 5 बचेगा 59, नहीं जाता है, 17 का नहीं जाता है, तो वो 17 तो नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि गुणा करने से फिर आएगा नहीं ये। 19 का भाग दीजिए, तो आपने कहा 19 का भाग लगाएंगे, 19 2 38 और एक बचेगा 19 से कम 19, बिल्कुल 21 बार। तो पहली छोटी संख्या 19 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई 21, क्योंकि विषम संख्या है वो, तो 19 के बाद में विषम संख्या 21 आती है, तो 19 से कम 19 और 19 2 38 और एक हासिल 39, तो दिख गया होगा। इन दोनों को गुणा करने से 399 आता, ऑप्शन से ही चले जाते, बाई विकल्प जाते तो 4-5 सेकंड का क्वेश्चन था, केवल 4-5 सेकंड में आप सही उत्तर तक पहुंच ही जाते। चलिए बात करते हैं 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 90 है, कौन सी संख्या 15वीं विषम संख्या है, ध्यान से देखिएगा, 15वीं विषम संख्या, 15 तक नहीं, 15वीं विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, चौथी होती है वो 7 होती है, तो आप कहेंगे 15वीं कितनी होगी, तो इसके डबल से 1 कम करें। कोई कहे 10वीं विषम संख्या क्या होती है, तो डबल से 1 कम कर दें, वो विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। 15 का डबल 30, 30 से 1 कम करेंगे तो 29, यानी 30 तक के दायरे में 15 विषम संख्या पड़ती हैं और 15 सम पड़ती हैं। कोई कहे पहली विषम संख्या 1, दूसरी तो डबल करके 1 कम कर दें, तीसरी विषम संख्या यानी 3 का डबल करके 1 कम 5, चौथी विषम संख्या 4 का डबल करके 1 कम कर दें, तो डबल से 1 कम कर दें तो विषम संख्या का पता चल जाता है कि वो कौन सी है। एक होता है 15 तक विषम संख्या बताइए, तो 15 तक विषम संख्या गिनेंगे तो फिर कम आएंगे, लेकिन 15वीं विषम संख्या, 15वीं तो भाई हर 2 में से 1 होती है, यानी 30 के अंडर पड़ेगी, यानी उसका डबल करके 1 कम कर दें, तो 15वीं विषम संख्या 29 होती है। आसान था। 10वां क्वेश्चन देखिए, योग वोग से रिलेटेड कुछ 5-7 क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं योग से रिलेटेड। प्रथम 7 विषम संख्या, पहली 7 विषम संख्या कौन सी होती है, आप कहेंगे सर 1 3 5, शुरुआत से ही चले जाइए तो पहली 7 हो जाएंगी कहां तक, 13 तक, ये 13 तक हो गई है। 13 तक पहली 7 विषम संख्या आपके पास में हो गई है। प्रश्न के अकॉर्डिंग इनका योग क्या होगा, तो देखिए छोटा योग हो तो आप सीधा भी जोड़ लें उसको, क्योंकि छोटे मोटे हो 1 और 3 4 और 5 9 होता है, 9 और 7 कितना हो गया है 16, 16 9 25 होता है, 25 और 11 36 और 13 कितना 49। छोटा मोटा हो तो ऐसे जोड़ लें। सुने मेरी बातों को ध्यान से, कहीं छोटा मोटा सवाल हो 5-7 संख्याओं को तो आप बगैर किसी सूत्र के डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक खूबसूरत सी चीज देखें, इसमें एक विशेष बात होती है, कभी भी विषम संख्याओं को जोड़ना पड़े, जोड़ने का एक अलग से वीडियो आने वाला है, अब कुछ ही एक आध वीडियो के बाद में ही सारी प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, गिनतियों को कैसे जोड़ते हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे ही। क्रम से आपने कोर्स परचेज किया है तो उसे क्रम से देख ही रहे हैं, और निश्चित तौर से उसे देखें,
क्योंकि वो रीजनिंग में भी काम आता है, जोड़ना जगह जगह काम आपके आता ही रहता है। चलिए, तो इसमें एक खूबसूरत चीज क्या है उसे देख लीजिए। आप कभी भी विषम संख्या को जोड़ते हैं, आप यहां तक जोड़िए 1 आ रहा है, यहां तक जोड़ के देखिए 2 आ रहा है, फिर यहां से यहां तक जोड़ के देखिए 4 आ रहा है, 1 और 3 2 तक 4 आ रहा है, यहां तक जोड़िए 9 आ रहा है, यहां तक जोड़ के देखिए 16 आ रहा है, फिर यहां से तक जोड़ के देखिए 25 आ रहा है। समझ पाए होंगे, एक खास क्रम चल रहा है। एक संख्या को जोड़ते हैं 1 आता है, 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, 3 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। विषम संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं। 4 को जोड़ते हैं तो फिर 16 आ रहा है, 5 को जोड़ते हैं तो 25 आ रहा है, 10 को जोड़ूंगा तो 10 गुणा 10 100 आएगा, 7 को जोड़ूंगा तो 7 गुणा 7 49 आएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। कोई भी कहे प्रथम 7 की जगह कहे प्रथम 10, तो आप कहेंगे 10 गुणा 10, ऐसे डायरेक्ट योग आ जाता है। यदि आपको इस खास बात का पता है तो ये डायरेक्ट योग निकालती है। लेकिन ये ध्यान रखना, संख्या कितनी है उनको गिनेंगे और वो क्रमागत होनी चाहिए, 1 से लगाकर होनी चाहिए, तब आप उसे डायरेक्ट बता सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। एक अलग से वीडियो होगा जिसमें मैं जोड़ने की बात करूंगा सारी गिनतियों को, और ये वो नेक्स्ट कुछ ही वीडियो में आने वाला है, 1-2 क्लासों में। या हो सकता है आप मेरी क्लास को लेट से ज्वाइन करे हो, पीछे से देखते हुए आ रहे हो, तो आगे बहुत सारे वीडियो अपलोड भी हो चुके हों, ऐसा भी हो सकता है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 25, पहली 25 विषम संख्या तो गिनी दी है। शुरुआत की 25 संख्या होती है 25 गुणा 25, अभी बताया था 625। एक तो तरीका है, आप ऐसे देख लें। बाकी दूसरा तरीका 1 + 3 + 5, ऐसे ये नंबर होंगे। 25वीं क्या होगी? 25 तक नहीं, 25वीं क्या होगी? तो 25 का डबल करके 1 कम कीजिए, यानी कहां तक? 49 तक। 49 तक जोड़ना है, 1 से लगाकर 49 तक। इन्हें जोड़ने का तरीका भी होता है कि आप फर्स्ट नंबर को पिक कीजिए और लास्ट नंबर को पिक कीजिए। 49 और 1 50 होता है, उसमें 2 का भाग दीजिए और ये कितने नंबर हैं उससे गुणा कीजिए। तो ये 25 गुणा 25 ये अलग से सीखेंगे, यहां सीखने की इतनी जरूरत नहीं है इसको। बाकी मैंने आपको समझाया कि जितने नंबर हो विषम संख्याओं को जभी भी जोड़े, वो 10 नंबर हैं, 1 से लगाकर 10 नंबर तक। 10 कौन से नंबर? 10 उनको गिने तो विषम संख्या में 10 नंबर, तो उनका योगफल 10 गुणा 10 होता है। 5 नंबर हो तो 5 गुणा 5 होता है। 7 नंबर हो तो 7 गुणा 7, यानी उनका वर्ग ही योगफल होता है। तो 49 तक 25 है तो 25 का वर्ग उनका योगफल होगा। ये ध्यान रखिएगा, आसान चीज है, रह ही जाएगी, उम्मीद करता हूं यही आपसे मैं। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीता 72 से कम सभी विषम प्राकर संख्याओं का योग चाहती है। विषम संख्याओं को जोड़ना चाहती है, 72 से कम है। जो 72 से कम है यानी 71 तक जोड़ना चाहती है। आप कहेंगे कितनी संख्या हो गई? तो 1 से 72 के बिटवीन, 1 से 72 के बीच कितनी विषम संख्या होती हैं? 72 तक, यानी 1 को भी गिनेंगे तो 72 तक कितनी विषम? तो आप कहेंगे सर 36 विषम संख्या होती हैं। कितनी विषम संख्या होती है? 36 होती हैं। जोड़ने का तरीका अभी बताया था। 1 से कोई भी जुड़वा रहा हो, विषम संख्याओं को जोड़ रहे हो, तो जितनी संख्या है 1 से लगाकर जितनी संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं, यानी वो 10 हैं कि 15 हैं कि 36 हैं, कितनी हैं, तो वो 36 हैं। तो 36 गुणा 36 उनका योगफल होगा। तो 36 गुणा 36, 6 छंगा 36, 96, 1296 आपका रिजल्ट होगा। 36 का स्क्वायर होता है 1296। एक तो तरीका ये है, एक तरीका हम और सीखेंगे आगे, अभी मैं थोड़ा सा ही बोल देता हूं। पहली संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं, 1 और 71 को जोड़ते हैं 72 और उसमें 2 का भाग देते हैं। ये इसका औसत आता है, औसत में भी सीखेंगे, योग वगैरह में भी सीखेंगे आगे। और ये कितने नंबर हैं उससे गुणा कर देते हैं। जैसे 36 थे तो यहां भी 36 गुणा 36 ही आएगा हमेशा। तो ऐसे भी जोड़ते हैं। बाकी आप ध्यान दें, जितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, वो तो 10 गुणा 10 कर दें। 15 संख्याएं 15 गुणा 15। 1 से 72 से कम सारी 36 संख्या होती हैं जो विषम होती हैं, तो 36 गुणा 36। 1 से लगाकर कहीं तक भी जोड़ें तो जितनी संख्या हो उनका वर्ग कर लें। सम संख्याओं को जोड़ने का तरीका ये देख लीजिए। सम संख्याओं को जोड़ने का तरीका भी वैसा ही होता है।
फर्स्ट नंबर को पिक कीजिए और लास्ट नंबर को पिक कीजिए। हमेशा कोई भी क्रमागत नंबर हो, कोई से भी क्रमागत नंबर हो, सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, कैसे भी क्रम से चल रहे हो, जिनमें गैप समान हो, उनको जोड़ने का तरीका आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी यहां सीख लें, छोटी सी बात है। 2 को और 50 को जोड़ा, प्रथम और अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, 52/2 हो गया। ये इनका एवरेज होता है, इनका बीच आ जाता है मतलब, और ये नंबर कितने हैं उससे गुणा कर दीजिए, ये योग बन जाता है। तो 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो 50 तक, ये 50 नहीं है क्योंकि 2 में से 1 है, तो ये 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, तो 25 गुणा 2 है। तो ये कितने नंबर हो गए? आप कहेंगे सर 25 हो गए, तो इस 2 से काट दीजिए, इससे कितना हो गया? 26। 26 को 25 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 0 आएगी, बी ऑप्शन आएगा, 650 आपका राइट आंसर होगा। तो क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का तरीका होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दीजिए और संख्याओं की संख्या से गुणा कर दीजिए। आगे चीजों को हम और डिटेल से देखेंगे इनको। ये तो मैंने साथ में ऐसे लगा दिया है कि विषम और सम संख्या से कैसे प्रश्न, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पिछले 1 आध साल में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सिर्फ देख के बता सकते हैं ऐसी चीज को तो आप, यदि थोड़ा सा भी आप ज्ञान रखते हैं। देखिए क्रमागत का नाम आ गया, क्रमागत संख्याओं का योग दे दिया, योग करना हमने थोड़ा सा सीखा। क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है, 2 का, 5 का, 3 का, कितने का भी, तो आप ध्यान रखना ये 3 जनों को जोड़ा गया है। 3 कोई क्रमागत संख्या है ABC, मान लेते हैं ये विषम संख्या है, इन तीनों को जोड़ा गया तो कितना आया? 147। ध्यान देना, अभी विषम संख्या है, वैसे तरीके से इसको आप x मानिए, फिर ये विषम संख्या 2 ज्यादा होगी, ये x + 2। ध्यान से देखिएगा, अभी ऐसे नहीं करना है, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। फिर ये x + 4 होगा, इन तीनों का आप जोड़ेंगे तो फिर ये 147 होगा। फिर इधर से x x x कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 3x, और ये बन जाएगा 6, 149। फिर 6 उसमें से जाके घटेगा 143, और 143 वो सॉरी 147 है, 141 हो जाएगा, 141, ये 147 है, 49 नहीं, 47 में से 6 जाएगा 41, 3 से काटेंगे, 4 तिया 12, 2 बचा, 7 तिया 41, x का मान आ गया 47। तो पहली संख्या 47 है, दूसरी 49 है, तीसरी 51 है, बीच वाली संख्या क्या आ जाती? C आ जाती। ये तो तरीका हो गया कन्वेंशनल, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। जो इनके ट्रेडिशनल मेथड हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, और जिनको मैथ्स कम आती है वो ऐसे चक्कर में पड़े भी नहीं। ध्यान दें कैसे इसको सॉल्व कैसे करें। कभी भी क्रमागत आपके पास में चीजें आई हो कि क्रमागत संख्याओं का योगफल ये है, अब वो क्रमागत संख्या सम है, विषम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत संख्याओं का योगफल आपको पकड़ा दिया कि ये पकड़िए योगफल, तो आप हमेशा ये करना, वो कितनी क्रमागत हैं? आप कहेंगे 3, उस 3 का भाग देना, इसमें भाग देने से इनका बीच आ जाएगा। क्या आएगा? बीच, या औसत आ जाता है। औसत कह दीजिए या बीच कह दीजिए, क्रमागत संख्याओं के लिए एक ही बात होती है। ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया गया है, तो जितनी क्रमागत संख्या है उतने नंबर्स का उसमें भाग दीजिए। 3 है तो 3 का भाग दीजिए। देखिएगा ध्यान से, मैं 3 का इसमें भाग देता, आप कहते सर 4 तिया 12, 2 बचा, 9 × 27, 49, इन 3 संख्याओं का बीच आ गया। मैं मानता हूं कि ये 3 संख्या, ये 3 थी, तो बीच वाली संख्या इनमें से 49 आ गई। अब इसके इधर कौन सी संख्या देखनी है? विषम, तो 49 से बड़ी विषम हो गई 51, और इससे छोटी कितनी हो गई? 47। तीनों संख्याएं आप देख के प्रकट कर पाए। समझे इस बात को, कहीं भी क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया हो, उस योग में जितनी संख्याओं का योग है उसका भाग दे दें, उनकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। बीच आ जाएगा मतलब एवरेज कह दीजिए, या बीच आ जाएगा। अब बीच आ गया, 3 जनों का बीच आ गया, तो ये बीच वाली संख्या आ गई, तो इधर और इधर एक एक आगे पीछे वाली संख्या देख लीजिए। सम देखनी है तो सम आगे पीछे देख लीजिए, विषम देखनी है तो उस नंबर के आगे पीछे विषम देख लीजिए, जो भी नंबर देखना है वो देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए ये देखिए, 6 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या कितनी है भाई? 6 है। 6 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या 6 है संख्या कैसी है? 6 है। 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं
कि 6 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 156 हो तो आप 156 में किसका भाग दे लीजिए, 6 का, तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर बीच आ जाएगा, बीच। अब बीच का मतलब क्या हुआ, 6 संख्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, अब 6 का बीच होगा वो यहां से आएगा 3 के बाद और 4 से पहले, तो इनका बीच इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 3 व्यक्ति हो तो उन्हीं में से बीच हो जाएगा, लेकिन 4 हो तो फिर बीच अलग से होगा, 5 हो तो भी बीच उन्हीं में से हो जाएगा, लेकिन सम संख्या में आदमी हो तो बीच उनमें से नहीं होगा। तो आप कहेंगे 6 संख्या थी सर, तो इनका बीच 156 में 6 का भाग देने से आएगा, तो 6 दूआ 12 और 3 बचा, 6 चंगा 36, तो इनका बीच कौन आ गया, 26 इसका बीच आ गया, लेकिन वो इनसे अलग रहेगा क्योंकि इन 6 में शामिल नहीं है, बीच आया है उनका। कभी भी क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया गया हो, योग में संख्या का भाग दे लें, 6 है कि 5 है, उस संख्या का भाग दे लें, उनका बीच आएगा। 156 में 6 का भाग दिया, 26 आ गया, 26 6 जनों का बीच है, 6 संख्याओं का बीच है, तो आप ये कह सकते हैं 26 को बीच में रख लें, 6 जनों का बीच है, 3 इसके पहले पटक दें, 3 इनके बाद में पटक दें, तो 3 इससे पहले 3 इससे बाद में, तो आप कह सकते हैं अब कैसी संख्या देखनी है, विषम। 26 के आगे विषम कौन होती हैं, तो आप कहेंगे 27। 26 से पहले विषम कौन होती हैं, 25। 25 से पहले विषम देखनी है 23। 23 से पहले विषम कौन है, 21। ऐसे देख लें। बड़ी ढूंढनी है तो बड़ी की ओर जाइए, 27 विषम कौन होंगी, 29 और विषम होंगी 31। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, मुश्किलात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत भरे क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। कॉमन लेने के चैप्टर में इन चीजों को भी थोड़ा डिटेल से और देखेंगे, और वर्गमूल और घनमूल के योगफल या वर्गों के योगफल, घनों के योगफल अलग से ही टॉपिक में आपके लिए आगे लगाया है, आगे आने वाले वीडियो में, तो देखते देखते वहां तक पहुंच जाएंगे। बस ये सम का, कि सम संख्या के घनों का, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब। ऊपर देखिए एक छोटी सी जानकारी दी है, यदि आपको सम संख्याओं के घनों का, वर्गों का योगफल आपसे मांगा जाए तो आपको करना क्या है, सम संख्याओं के बारे में ऐसे किया जाए तो हमेशा इसमें से आप कॉमन लेना। कॉमन क्या लेओगे, पहला आदमी कॉमन, कॉमन का मतलब होता है 2 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, यानी 2 का भाग सब में जाता है 2-3 बार, तो यहां भाग देंगे तो 1 का क्यूब बच जाएगा, यहां भाग देंगे तो 2 का क्यूब बच जाएगा, कॉमन लेने से यहां 3 का क्यूब बच जाएगा, 12 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 का क्यूब बच जाएगा। जितना क्यूब हो तो क्यूब कॉमन ले, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कॉमन ले। तो ये कॉमन लेने का फंडा था, बहुत छोटी बात थी। और जैसे ही कॉमन लिया, ये वाली चीज किसके इक्वल है, 144, तो इस पैकेट को 144 के बराबर कर दीजिए। ये सारा ब्रैकेट 144 बन गया, ये 144, तो 144 को किससे गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 3 8 से। तो 144 यदि 8 से गुणा होगा, 8 चौक 32, 2 बचेगा, और 8 चौक 32, 3 35, 5 होगा 441, सॉरी 441 है, ये नहीं है, ये 144 नहीं है, 441 है, ये है 441, यहां लिख दें 441। 441 को किससे गुणा करें, 8 से, तो 8 गुणा 441 करेंगे तो 8 एकम 8, लास्ट में 8 आएगा, एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर इकाई का अंक है, तो गुणा करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, देख के ही बता सकते हैं। 8 एकम 8 पूरा भी कर सकते हैं, 8 चौक 32, 2 आएगा 3 हासिल, 8 चौक 32 और 3 35, 3528 आएगा, कैसे भी निकाल लें। तो ऐसी चीज हो, क्यूब वाली चीज, 2 4 6 8 ऐसे सम संख्या में चल रही हो, किसी 3 का पहाड़ा चल रहा हो, 4 का पहाड़ा इस जगह चल रहा होता, तो पहले लोग को आप कॉमन ले लें, पहले पद को कॉमन ले लें, जिससे बची हुई चीजें आसान हो जाएंगी। और ये क्रमागत का सूत्र भी होता है, आगे सीखेंगे उसको, आज नहीं सिखाएंगे आपको, आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलिए और 1-2 क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आगे और भी देखने वाले हैं। बाकी ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। ऐसे उसने कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, रेलवे ने पूछा था। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल चल रहा है। सीधी सी बात है, विषम संख्याओं को वर्ग किया गया है, उसे जोड़ा जाए, 19 तक के वर्ग करना है। तो आप उसे वर्ग कैसे करेंगे? तो सम संख्याओं का वर्ग ऐसे हो, वर्ग की बात कर रहा हूं, चाहे से विषम संख्याओं का हो, जोड़ने का एक ही तरीका होता है। ध्यान दें, तरीका ध्यान कर लें, कभी कभार जरूरत पड़े तो l+1 l+2 बटे में है 6। l क्या है? बड़ा ही बड़ा नंबर, ये 19 तक है तो 19 है। इसको यदि आप जोड़ना चाहते, 1 क्यूब, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 के स्क्वायर तक, तो l को मान लेते 19, लास्ट वाला पद। तो लास्ट विषम संख्या जिसका वर्ग हो रहा है वो 19 है। 19 से 1 ज्यादा, 19 + 1, 19 + 1 कर दें, 19 + 2 कर दें और इसमें 6 का भाग लगा दें। ये सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा, वर्गों का योगफल होगा। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। सम नंबर हो चाहे से विषम हो, सम को भी जोड़ सकते हैं इस फॉर्मूले से, विषम को भी जोड़ सकते हैं। हो गया है खत्म। ऊपर लिख लीजिए 19, फिर लिख लीजिए 20, 19 और 2 फिर लिख लीजिए 21, नीचे 6 का भाग, 6 का भाग देंगे तो 2 से काटिए 10 बार, 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 7 बार, 19 अंते 133 ए ऑप्शन आएगा, यानी 1 0 तो आएगी। 19 अंते 133, 1330 आपका राइट आंसर होता। इजी था, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। डायरेक्ट ध्यान रख ले, सम और विषम के लिए ये होता है। कभी आगे और इसकी डिटेल में चर्चा रहेगी। 18वां क्वेश्चन बहुत इजी सा है, ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया था। प्रथम असंगत संख्या 1 है, पहली संख्या 1 है, फिर कह रहा है दूसरी 3 है, तीसरी 5 है। तो आप समझ गए होंगे विषम संख्या चल रही थी ये। तो प्रश्न कह रहा था कि 200वीं कितनी होगी? 200वीं, 200 तक नहीं, 200वीं। तो मैंने कहा था 15वीं क्या होती है? 15 का डबल करें और उसमें से 1 कम कर दें। तो 200वीं, 200 का डबल 400, 400 में से 1 कम कर दें 399। तो 200वीं विषम संख्या होती है 399। 15वीं पूछे तो 15 2 30, 29 तक होती है, यानी डबल के दायरे में पड़ेगी। मान लो आपको 5 विषम संख्या चाहिए, 5 विषम संख्या चाहिए तो 1 से 10 तक जाना पड़ेगा, 5 के डबल तक जाना पड़ेगा। तो 200 विषम संख्या चाहिए तो आपको 400 तक तो जाना ही पड़ेगा भाई। तो विषम संख्या, सम संख्या जितनी भी चाहिए, 10 विषम संख्या चाहिए तो आपको 10 के डबल तक जाना पड़ेगा, 10 सम संख्या भी चाहिए तो 10 के डबल तक जाना पड़ेगा ही। और 10 तक विषम संख्या पूछता, 200 तक पूछता तो 199 हो जाती। 200 तक नहीं पूछी है उसने, 200वीं विषम संख्या। तो ये कुछ विषम संख्या और सम संख्या की जानकारियों को आपने आज जाना, और उनसे कैसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी आपने जाना। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप थोड़ा प्रयास करें, विश्वास दिखाएं, चीजों को अच्छे से सुनना सीखें, उनकी प्रैक्टिस टाइमली करें। जिस दिन आप उस वीडियो को देखते हो उसी दिन आप उसकी पीडीएफ से भी प्रैक्टिस करें, यह भी आपके लिए जरूरी है। फिर आपको मैं मैथ सिखा के रहूंगा, और आप रोजाना इस बात को अपनी कॉपी पे लिखें कि मैं मैथ सीख के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैथ सीख के रहूंगा, मुझे नौकरी निश्चित तौर से लगना ही है और मैं लग के रहूंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। आप खुश रहिएगा और जोश के साथ तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।